हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर को देखने वाले हैं 29 अगस्त 2022 का, ठीक है। और इससे पहले वाले हम लोग 28 अगस्त वाले भी देख लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी देखेंगे इससे रिलेटेड हुए, जिससे कि एक भी प्रश्न हमारे पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ डेली अपडेट आते रहता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल में ही आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 का रजत पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु ने आउटलुकर ट्रेवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार जीता है। ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी देख लीजिए, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, ठीक है। और इस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन और राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि। तो ये सारे पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ये भी जान लीजिए कि तमिलनाडु ने अभी हाल ही में नाश्ता योजना की शुरुआत की थी, ठीक है। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की भी शुरुआत की गई थी तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो इसे भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो है मैक रदरफोर्ड बने हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ध्यान रखेंगे, विराट कोहली, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को किस देश में भेजा गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो भारत में तरल हाइड्रोजन टैंक बना था उसको दक्षिण कोरिया में भेजा गया है। ओके, दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। ओके, इसकी राजधानी की बात कर ले तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है, ठीक है। और यदि हम लोग साउथ कोरिया की मुद्रा की बात कर ले तो क्या है, वॉन है वहाँ की मुद्रा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यानी UEFA का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो UEFA का जो इस वर्ष का पुरस्कार विजेता है वो है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। ओके, इसके साथ ही कुछ अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित प्रमुख व्यक्तियों को देख लीजिए जो 2022 में सम्मानित हुए हैं। देख लीजिए, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। ओके, और 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो फहमीदा अजीम को। ओके, इसके साथ ही जो रामानुजन पुरस्कार 2022 है वो नीता गुप्ता को दिया गया है, ठीक है। रामानुजन पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। और पुलित्जर पुरस्कार जो है एंकरिंग करने के लिए, ठीक है, प्रदान किया जाता है। तो ये तीन को भी ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है 2022 के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अनंगताल झील जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है कहाँ स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना बहुत ही अधिक है, तो इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिए। इसका हो जाएगा नई दिल्ली। अनंगताल झील कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, जिसे 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ओके, देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो निफ्ट के जो 18वें परिसर का उद्घाटन है वो दमन में किया गया है, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ठीक है। निफ्ट क्या है? निफ्ट का फुल फॉर्म देख लीजिए,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। निफ्ट भारत में फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, प्रबंधन और वस्त्र निर्माण तकनीकी के शिक्षण एवं अनुसंधान की सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। यानी फैशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि भारत में फैशन डिजाइन संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की। इसका पहला परिसर नई दिल्ली में स्थापित किया गया था 1986 में। अब इसके द्वारा स्थापित परिसरों की संख्या 18 हो गई है। 18वां कहाँ स्थापित किया गया था? दमन में। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो देवेश चंद्र ठाकुर को बिहार विधानसभा के सभापति के रूप में चुना गया है वर्तमान में। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक। अब देख लीजिए, ज्वाइंट रिवर कमीशन या संयुक्त नदी आयोग क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन वर्ष 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था, ताकि साझा सीमावर्ती नदियों पर पारस्परिक हितों के मुद्दों को हल किया जा सके। ओके, जेआरसी यानी कि ज्वाइंट रिवर कमीशन का नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं। यानी जो इसमें बैठक होती है उसकी अध्यक्षता दोनों देशों के जल संसाधन मंत्री करते हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट को ध्यान रखें, एग्जामिनेशन और व्यू पॉइंट से सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके पेपर में छपने की संभावना बहुत ही अधिक है, तो इसे अच्छे से ध्यान रखें। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? ठीक है, एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया गया 2022 में। ये क्या है? ये प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि आकांक्षी जिला प्रोग्राम, ये क्या है समझिए इसको। भारत सरकार की तरफ से साल 2018 में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम के अधीन 5 क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है: हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड हैवी डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्रोग्राम का मकसद है इन जिलों को बेहतर बनाना है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। यानी कि जो इस रैंकिंग में जिला आएंगे इस लिस्ट में, उन जिलों को बेहतर बनाना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो इसे ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर बी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देख लीजिए, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसे ध्यान रखें कि रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने नए स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2022 में 10 नए स्थलों को रामसर साइट्स के रूप में भारत में शामिल किया गया है। ओके,
अब देखिए रामसर साइट से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। भारत ने 10 आर्द्रभूमियों को नए रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है, ठीक है, जिसमें तमिलनाडु के 6 स्थल हैं और गोवा, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के एक स्थल शामिल है, ठीक है। अब भारत में रामसर स्थलों की टोटल संख्या की बात कर ले तो 64 हो गई है, ये 10 को जोड़ के। ओके, अब भारत में रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल 12,50,361 हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। अब वर्तमान में इन 10 को यदि हम शामिल कर ले तब कुल क्षेत्रफल जो है 12,50,361 हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है। और यदि हम बात करें अभी जो 10 स्थल को शामिल किए गए वो कौन कौन है, तो तमिलनाडु के 6 स्थल है जो कि यहाँ लिस्ट में दिए हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और ओडिशा से 1, गोवा से नंदा झील, कर्नाटक से रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश से सिरपुर आर्द्रभूमि और उसी प्रकार से तमिलनाडु से 6 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे जिनमें हमने कुछ पिछले करेंट अफेयर को भी इंक्लूड किया था, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।